नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम देखेंगे कुछ अलग बातें जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये रणनीति चलेगी या नहीं। राइट, आज हम देखने वाले हैं सम अदर सेट ऑफ चार्ट्स एंड अदर सेट ऑफ सेटअप्स जिससे हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट्स में हो रहा क्या है। और जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था मार्केट्स में और तेज़ी से ऊपर जा सकती है, द आंसर वाज यस। एक गैप अप हुई थी बट लेकिन गैप अप सस्टेन नहीं कर पाई, एंड दैट वाज लार्जली बिकॉज इट हैड हिट एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन विच वाज अराउंड 17,200, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। आज हम देखेंगे कि ओवरऑल सेटअप क्या है और इससे हम कैसे थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल दिस एंड मोर इन दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे हम जो अदर फैक्टर्स को देखते हुए जोड़ सकते हैं कि मार्केट से रैली हो सकती है या नहीं। ऑलराइट, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपकी जानकारी बनी रहे और आपकी मार्केट में पार्टिसिपेशन अच्छी से अच्छी तरह होती रहे। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आप सबकी जानकारी में है कि गोल्ड एक नया हाई हिट कर चुका है। और उसकी वजह ये है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में जब भी एक भय आता है, एक फियर आता है, तब गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। और उसी प्रकार आप देखेंगे कि गोल्ड ने अक्टूबर से लेकर मार्च तक एकदम स्लो राइज थी। ऑलमोस्ट इट टुक 6 मंथ्स फॉर 8,000 पॉइंट्स। 6 मंथ्स में गोल्ड ने 8,000 पॉइंट का एक रैली दिया और उसके बाद थोड़ी एक करेक्शन देखी हमने गोल्ड में विच वॉज अराउंड 4,000 पॉइंट। सो 50% ऑफ दिस एंटायर मूव वॉज सॉ अ करेक्शन, और ये था फेब से मार्च, बिल्कुल एक महीने में इट केम डाउन बाय 4,000 पॉइंट्स एंड नाउ इट हैज़ रिकवर्ड बाय 5,000 पॉइंट्स। यानी जितना गिरा था उससे 1,000 पॉइंट अधिक चल दिया है और जिसकी वजह से एक नया हाई बन चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे हाई पर ज़रूर एक बिकवाली दबाव ज़रूर है, बट लेकिन हमें देखना है कि कहाँ तक ये जा सकती है। अगर हम सिर्फ इस जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से हम हिसाब लगाएं तो एटलीस्ट एक करेक्शन उसे अराउंड 57,000 के आसपास लेके आएगी। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 58,500। और जो ओवरऑल सेटअप है डेली चार्ट्स का, ये मैं डेली चार्ट्स ले रहा हूँ और डेली चार्ट्स के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन और हो सकता है गोल्ड में टुवर्ड्स 57,000। जब 57,000 आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप जो है गोल्ड का एक करेक्शन के मोड पर है। तो इसके साथ साथ गोल्ड के साथ साथ हम और क्या देख सकते हैं विच कैन हेल्प अस। तो अगर गोल्ड नीचे आएगी तो हमारी मार्केट में भी थोड़ी बेनिफिट होगी, क्योंकि कमोडिटीज कूल ऑफ होगा तो इक्विटी मार्केट्स में एक रिबाउंड आ सकता है। नाउ व्हाट आर द अदर फैक्टर्स विच वी कैन लुक एट? द अदर फैक्टर विच वी कैन लुक एट इज द USD INR। तो अभी हम जाकर देखेंगे कि USD INR हमसे क्या कह रहा है। तो आपके सामने है ये USD INR का पिछले 6 महीने से आप देखेंगे कि एक कॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर एक कॉइल फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो है इसे कहते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल। और आप देखेंगे कि जो मूवमेंट जो है USD INR का, इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड साइन। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप देखेंगे कि जो ओवरऑल हाई जो है इसका, राइट, अगर आप इस हाई पर गौर करेंगे तो ओवरऑल हाई जो है इट हैज़ बीन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द ओवरऑल मूवमेंट। ये जो कंटिन्यूस हाई जो है यहाँ के, आप देखेंगे तो कंटिन्यूस हाईज जो है यहाँ पे इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली टेस्टेड। और ये जो 83 का जोन है एक इम्पॉर्टेंट जोन बन चुका है आगे के दिनों में। अगर आप देखेंगे कि जो 83 का जो लेवल है ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्रॉस कर जाए, राइट, देन द रूपी कैन बिकम वेरी वीक। तो अगर 83 क्रॉस करना नहीं पड़ा, अगर 83 क्रॉस कर जाए इट इज़ वेरी गुड फॉर द कमोडिटी स्पेस, क्योंकि जो अगर ये रूपी वीकन हो जाएगी देन यू विल सी अ वीकनेस इन द इक्विटी मार्केट। सो हमारी मार्केट के लिए ये जो सपोर्ट्स फिलहाल हम जो देख रहे हैं उसे सस्टेन करने के लिए जो अक्टूबर की लोज है, राइट, सो वी आर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अक्टूबर का मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने देखा कि इवन इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोज लोज आर बीन हेल्ड। सेम वे यू कैन सी हियर अक्टूबर की हाइज आर बीन हेल्ड। सो यू कैन सी दैट द मार्केट इज़ वेरी कोरिलेटेड। एंड नाउ अगर 83 का लेवल क्रॉस कर जाए यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी शार्प मूव। सो व्हाट कुड बी द टारगेट ऑफ द USD INR, वो हम देखते हैं। तो नॉर्मली ये जो हाइट जो है इसका,
यू कैन एंटिसिपेट इट एज द टारगेट. सो ये जो हाइट है यहाँ का, इट इज़ क्लोज टू द रीजन ऑफ 1.5 रुपीज़. सो 1.5 रुपये का मूव जो अगर USD INR में आएगा, इट कुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव and it could definitely impact the overall market. So we are at a very important point. हम एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर हैं जहाँ से एक काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट आ सकता है ऑन either साइड. नाउ अगर आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है जो लगातार एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट की है, अब की बार अगर ये होल्ड नहीं कर पाई, देन द मूव कुड बी अ वेरी टेरिफिक वन एंड इट कुड बी अ वेरी वीक मूव इन द रूपी वीक हो जाएगी और 83 के ऊपर डेली चार्ट्स पे सस्टेन नहीं करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इज़ द मैसेज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द ओवरऑल स्ट्रक्चर. हालांकि RBI कोशिश ज़रूर कर रही है टू कंट्रोल द वीकनिंग, बट देन व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन एज फार एज द INR इज़ कंसर्न. और वहाँ से जब ट्रांसलेट होगा इनटू द इक्विटी मार्केट, डेफिनेटली इज़ नॉट एन encouraging साइन. सो अगर आपको लोअर या बाय ऑन डिप्स करने की इच्छा है, उसे ज़रूर कंट्रोल कीजिएगा बिकॉज द सिनेरियो इज़ नॉट गुड राइट नाउ. नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसे हम ध्यान दे सकते. दोबारा हम चलेंगे इनटू स्टॉक एनालाइजर और देखेंगे कि हमसे डायल्स क्या कह रहे हैं, हमारे पास लेवल्स क्या है, और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्लस्टर जोन्स जिसे देखकर हम ट्रैक कर सकते हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि ये जो डायल हमसे मल्टी डे और इंट्राडे पर ध्यान देंगे क्योंकि वहीं से हमें थोड़ी एक्शन पॉइंट्स मिलती है. पोजिशनल इज़ फॉर अ मच हायर टाइम फ्रेम. डेली के एनालिसिस पे मैं इस पे ध्यान दूंगा. ऑन अ वीकली एनालिसिस आई विल गो फॉर द पोजिशनल वंस. बट नाउ व्हेन आई लुकिंग एट द इंट्राडे और मल्टी डे, वहाँ पे थोड़ी एक कन्फ्यूजन है. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हर जगह एक न्यूट्रल दिखा रहा है एंड व्हेन यू से द लुक एट द डायल्स आर आल्सो एवरीवेयर. यानी कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, राइट. कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से जब भी आपको आज पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको ज़रा ध्यान से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्साइटमेंट से पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको ध्यान से पार्टिसिपेट करना है और उसके लिए आप हमेशा मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा. ऑलराइट. सो अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल सेटअप हमसे क्या कह रहा है एंड यू कैन सी हियर दैट द मल्टी डे स्कोर्स कंटिन्यू टू बी नेगेटिव. आपको याद है कि मैंने कहा था कि मल्टी डे कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव, तो हायर लेवल्स पर शॉर्ट करना है और उसी प्रकार जो हायर लेवल्स आई थी ऑन ट्यूसडे, वहाँ से एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आई थी. वेडनेसडे को भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आई थी. तो इस प्रकार का मार्केट मूवमेंट आपके सामने आता रहेगा और आप ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो अभी वेडनेसडे के मूवमेंट के बाद अगर हमें देखना है कि एक्सपायरी के दिन हमें कैसे काम करना है, तो हमें ज़रा ध्यान देकर काम करना पड़ेगा क्योंकि फ़िलहाल कोई संकेत नहीं है. हायर टाइम फ्रेम्स पर अभी भी एक शॉर्ट की ही सिग्नल आ रही है. सो विद दैट बीइंग द केस, हाउ कैन वी टारगेट द सपोर्ट जोन्स एंड द रेजिस्टेंस जोन्स, क्योंकि हमें ये जोन ज़रूरी है ताकि हम हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें. तो अब हम जाकर देखेंगे कि क्या है वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स. सो पहले मेरे सामने आ रहा है अराउंड 17,040 विच इज़ योर S1, राइट. तो आपका S1 आ गया है एट अराउंड 17,040. सो विद 17,040 एज योर S1, ओके. सो अभी आपको ये आपके सामने है आपका S1 एट 17,040 और उसके नज़दीक फ़िलहाल कोई आपके पास एक्शन पॉइंट नहीं. तो यानी 17,000 इज़ एन इम्पॉर्टेंट जोन टू वॉच आउट फॉर. सो उसके आगे अगर चली जाए, राइट, उसके आगे अगर चली जाए, सो यू गॉट वे ऑल द वे डाउन टू योर S4, ओके. S4 है आपका इम्पॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट फॉर क्योंकि ये S4 जो है आपके मल्टी डे S1 के साथ टाइप हो रहा है. आपके साथ आपका यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है. So now if you get a drop below 17,050, then you have got a potential to the downside to the region of 16,900. तो ये होगा आपका important demand zone जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं कल के क्षेत्र में on the expiry day. And now when you take a look at the upside, what are the possibilities? Okay, let us see what are the possibilities, and the nearest possibilities which you can see as a rally opportunity once again emerges at अराउंड 17,200, राइट. आपका जो है 17,200, 195 और यहाँ पे है
67। तो ये जो है आपका हो गया सप्लाई जोन और ये हो गया आपका डिमांड जोन। सो दिस इज़ योर सप्लाई जोन, दिस इज़ योर डिमांड जोन। सो 17,170 टू 200 पर आपको एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 16,900 पे एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। सो दिस वे यू कैन look forward to participating in the market tomorrow. So now let's go and take a look at बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफ़ी मोमेंटम थी और रिवर्सल भी जो हमने देखा, that also moved into that important zone of around 40,100. So bank nifty has been pretty much moving along in the lines of which we have been discussing in our videos. अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियोस भी जाकर देखिए कि कैसे हमने वो लेवल ढूंढे और कैसे हम एक्ट कर पाए। ऑलराइट, सो अभी हम जाकर देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमसे क्या कह रहा है। और अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के जो डायल्स है, द मल्टी डे सीम्स टू बी मोर स्टेडी। कन्फ्यूजन है ऑन द निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एंड यू कैन सी दैट द स्कोर्स जो हमसे कह रहे, द इंट्राडे एंड द मल्टी डे में थोड़ा बुलिशनेस अभी भी बरकरार है। तो अगर बैंक निफ्टी को और तेज़ी से आगे जाना है तो निफ्टी को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड एट दिस करंट जंक्चर, इवन ऑन वेडनेसडे हमने देखा कि निफ्टी में वीकनेस आई थी, बट बैंक निफ्टी वाज समहाउ एबल टू होल्ड ऑन। सो नाउ इफ़ यू वर टू सी हाउ इज़ द मूवमेंट, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फिलहाल कोई भी सिग्नल नहीं है, यानी फिलहाल एक न्यूट्रल स्टेज पे है, बट देन निफ्टी हैज़ ऑलरेडी मूव्ड इनटू द शॉर्ट साइड। तो अगर निफ्टी शॉर्ट से बाहर नहीं आई, इट कुड ड्रैग द बैंक निफ्टी लोअर। सो नाउ निफ्टी इज़ हैविंग अ मच हायर इम्पैक्ट ऑन बैंक निफ्टी, और उसकी वजह से अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको निफ्टी पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि पहले 30 मिनट ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि ये जो 30 मिनट का मसला है, राइट, आई ऑलवेज सजेस्ट कि एवरीवन शुड वेट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम जोन है, और जब आप 30 मिनट तक रुकेंगे तो आपको मार्केट में काफ़ी क्लैरिटी आएगी। और 30 मिनट के बाद मार्केट में जो हुआ वो सबको पता ही है कि हुआ क्या ऑन वेडनेसडे। सो अभी हम देखेंगे कि एक्सपायरी के दिन हम कैसे काम करें और कैसे पार्टिसिपेट करें, और हमारे सामने क्या है वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स जिसे देखकर हम काम कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट व्हाट आर द एक्शन पॉइंट्स, एंड क्या हमारे सामने कोई क्लस्टर लेवल बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम गौर करेंगे, और हमारे सामने एज क्लोज एज पॉसिबल, ओके, वाई एम आई यूजिंग द वर्ड एज क्लोज एज पॉसिबल, बिकॉज फिलहाल एट दिस करेंट जंक्चर ये जो पिवट है हमारे सामने 39,743 और ये रहा आपका 39,663। सो ये दो जो है ये इम्पॉर्टेंट क्लस्टर जोन है, और यहाँ से हमें देखना है कि हाउ इज़ द मार्केट गोइंग टू रिएक्ट, क्योंकि ये एक क्लस्टर जोन है विच इज़ अराउंड 40,000। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए, अगर इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो जाए, देन वी कैन सी सम बुलिश मोमेंटम कमिंग इन। तो बुलिश मोमेंटम के लिए हमारे पास क्या है वो इम्पॉर्टेंट जोन्स, वो हम देख लेते हैं। तो पहला होगा आपका 40,000, जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे, 40,200। एंड क्लोजेस्ट क्लस्टर जोन on the supply side is coming at around 40,350 to 450. So 40,350 to 450 ये एक बैंड बन रहा है आपके लिए फॉर टारगेटिंग फॉर सम क्विक प्रॉफिट टेकिंग ऑन द बैंक निफ्टी। मैं वर्ड क्विक क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में उतनी मोमेंटम नहीं है, और जिसकी वजह से अगर आपको प्रॉफिट दिखाई दे आपको तुरंत बुक करने जाना चाहिए, बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट गिविंग यू मच अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका दो लेवल्स हैं आपके लिए, एक जोन बन गया है आपके लिए ऑन द अपसाइड विच इज़ योर सप्लाई जोन, एंड ऑन द डिमांड जोन यहाँ पर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर आपको क्लैरिटी के तौर पर देखना है तो ये हो गया आपका S4 विच इज़ वेरी close to again a 100-point range on the downside at 38,870. So 38,870 से लेके 38,770 आपका लोअर बैंड हो गया, 40,350 से लेके 40,450 आपका अपर बैंड हो गया।
सो अभी आपके पास सप्लाई जोन्स भी रेडी है, आपके पास डिमांड जोन्स भी रेडी है, और इस जोन्स को रख के जब भी आप काम करेंगे, आपका जो काम करने का तरीका है इट विल बी मच सिंपलर। ऑलराइट, विद दैट आई कम टू एन एंड ऑफ टुडेज एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में अदर देन हमारे डोमेस्टिक इंडाइसेस को देख रहा हूँ और उस पर क्या लेवल्स है जिसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ, उसे रख के हम आगे कैसे जाने वाले हैं, आगे वाले वीडियोस में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसे रखकर आप काम कैसे कर सकते हैं। अगर जो मैंने लेवल्स का अगर वो ट्रिगर हो जाए उस पर ज़रूर ध्यान देना, और अगर वो ट्रिगर हो जाए तो मैं मेरी फर्दर वीडियो एनालिसिस में ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राजा वेंकटरमन साइनिंग ऑफ, एंड आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो आपके सोशल सर्कल में, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।